दोस्तों आज लेके आई हूँ आपके लिए करारे बिल्कुल कागज से भी पतले पेपर डोसा की रेसिपी, वो भी सूजी से। बहुत आसानी से बनाएंगे और साथ में बनाएंगे लाल चटनी। तो पूरा कंप्लीट कॉम्बो है, आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में भी कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है, नॉर्मल जो रवा होता है वो, और उसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। देखिए इस तरह से। और इसके साथ में डालूंगी 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच बेसन और 1 चम्मच, उतना ही साइज का चम्मच से चावल का आटा। आप चाहें तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ नॉर्मल गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने बहुत फाइन सा देखिए ग्राइंड कर लिया है। बेसन और राइस फ्लावर तो ऑलरेडी ही पिसा हुआ था, पर हमने सूजी में जो दानेदार टेक्सचर होता है उसे हटाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। वो दरदरापन हट गया है, एक स्मूथ सा टेक्सचर है, लेकिन हल्का सा दरदरापन है इसमें। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें 1/2 कप में डाल रही हूँ दही। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दही है, अगर आपका दही फ्रिज में है तो उसे पहले से बाहर निकाल लीजिए। और उतना ही दही के जितना यानी 1/2 कप मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और लगभग 1 मिनट तक हम इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे। देखिए इस तरह से। और आप देखेंगे थोड़ा फूल जाएगा, जब आप तेजी से फेंटेंगे ना तो ये बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा। और इसके बाद हम इसे लगभग 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। दूसरी तरफ तक चलिए लाल चटनी की तैयारी करते हैं। एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच सरसों दाना यानी मस्टर्ड सीड, और 2 चुटकी लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। इसे अच्छे से चटकने देंगे सरसों दाने को। और अब इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता। तो यहाँ फ्रेश करी लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, 5 से 6 करी लीव्स आप ले सकते हैं। और इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी भूनने के लिए। इसके साथ मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां ली हैं। थोड़ा मोटा लहसुन है, अगर आप कलियां ले रहे हैं लहसुन की तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। और 1 प्याज को मैंने बारीक सा काट लिया है, वो मैंने लिया है, बहुत छोटे साइज का प्याज था। 1 ड्राई रेड चिली है, वो भी डाल देंगे और इसको हम हल्का सा लगभग 2 मिनट तक सौते करेंगे। साथ में मैंने नमक डाल दिया है आधा चम्मच। नमक डालने से प्याज जल्दी से पक जाएगा। और देखिए हमें बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टमाटर छोटे साइज़ का था बारीक कटा हुआ, वो भी डाल दिया है। बारीक इसलिए काटा है क्योंकि जल्दी पिस जाएगा। और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा इमली का। अगर इमली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें और इसे पकने देंगे एक बॉईल आने तक। तो बारीक मैंने इसलिए काटा है ताकि जल्दी पक जाए, नहीं तो हमें इसे पीसना ही है। देखिए अब अच्छा सा बॉईल आ गया था तो मैंने बंद कर दिया और इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं इसको बिल्कुल फाइन सा इसको ग्राइंड कर लूँगी। फाइन सा हम इसका बैटर बना लेंगे। और देखिए यहाँ बिल्कुल चटनी बन के रेडी है। बहुत टेम्पटिंग है, रेड कलर इसका बहुत अच्छा है। और सबसे शानदार बात है इसमें फ्लेवर्स, इसके फ्लेवर्स में जो मज़ेदार स्वाद है ना, आपकी जीभ में रखते ही बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे वाह, मतलब बहुत यूनिक सा टेस्ट है। और इमली की वजह से इसमें एक अच्छा सा खट्टापन आया है। तो बस इसे बाउल में निकाल लेते हैं। वहाँ हमारा डोसे का बैटर भी बिल्कुल रेडी हो गया है इस दौरान। और ये मज़ेदार चटनी रेडी है। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ, डोसा, इडली, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट को पूरा करते हैं। और यहाँ पर चीज़ें ने वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है और अच्छा सा हो गया है, थिक हो गया है थोड़ा। तो मैं लगभग इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप पानी और डालूंगी। और दोबारा से हम इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट तक बहुत तेज़ी से इसे फेंटना है। और आप देखेंगे इसका टेक्सचर कितना कमाल का हो जाएगा, बिल्कुल फूल जाएगा ये। और बिल्कुल रेडीमेड जो बैटर आता है, या आप जब पूरी 2-3 दिन की मेहनत करके बैटर बनाते हैं, सेम वही इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा लगभग आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच इनो डाल रही हूँ। इनो नहीं है तो आप नॉर्मल बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्जैक्ट इनो के ऊपर मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया है। और दोबारा से मैं इसको 1 मिनट तक फेंट लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। आप देखेंगे कि काफ़ी बबल्स आने लगेंगे, यानी जो फर्मेंट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने जो भिगाया था उसके साथ जो इनो का फ्लेवर है बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा नॉनस्टिक तवा गैस पर रख लिया है और उसे थोड़े से ऑयल से मैंने ग्रीस किया है। टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ इसको स्प्रेड करने के लिए। और इससे क्या होगा, टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल को भी एब्जॉर्व कर लेगा और हमारा तवा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तवे को क्लीन कर लिया। अब तवा क्योंकि काफ़ी गर्म है, गैस का फ्लेम हाई था, अब मैं पानी डाल के इसको ठंडा कर लूँगी। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गर्म तवे में ही बैटर डाल देंगे तो हमारा बैटर फैलेगा नहीं और एक की तरफ गाढ़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए तवा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। अब मैंने एक लैडल फुल इसमें देखिए बैटर डाला है और तेजी से सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएंगे। जैसे हम जलेबी बनाते हैं ना, राउंड एंड राउंड, वैसे ही सेम प्रोसेस में हम एक ही डायरेक्शन में से घुमाएंगे। एक बार इधर एक बार उधर नहीं घुमाएंगे, एक ही डायरेक्शन में देखिए घुमाएंगे और पतला सा स्प्रेड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है और देखिए धीरे धीरे ड्राई होने लगा है ऊपर की लेयर। जब ड्राई हो जाए तब हम इसमें ऊपर से ऑयल या बटर या घी कुछ भी आप डालना चाहें डालें और एक ऐसे फ्लैट स्पैचुला से मैं स्प्रेड कर दूंगी। जैसे बाहर करते हैं ना, डोसा वाला बनाते समय डालते हैं और फिर उसे मिलाते हैं, सेम वैसे ही। अगर आप स्टफ डोसा बना रहे हैं तो इसी समय बीच में स्टफिंग रख सकते हैं, पर मैं यहाँ प्लेन पेपर डोसा बना रही हूँ तो मैं कुछ नहीं रख रही हूँ। और देखिए अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो नीचे वाली लेयर में ब्राउन ब्राउन क्रस्ट आने लग गया है। सभी ओर से हमें यही क्रस्ट लाना है। अब देखिए धीरे धीरे आने लगा है। आपको इसे निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से देखिए अपने आप इस तरह से निकल जाएगा और शानदार पेपर डोसा बनके रेडी है। आप थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डालेंगे तो आप ज़्यादा पूरा बड़ा स्प्रेड कर पाएंगे, पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ यहाँ पर। और देखिए शानदार पेपर डोसा बनके रेडी है। देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कंप्लीट कॉम्बो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें चटनी भी है, डोसा भी है। आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स का भी खा सकते हैं। बिल्कुल कागज़ के जितना पतला और क्रिस्पी क्रंची डोसा बनके देखिए तैयार है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर वीडियो साफ बता रहा है कि कितना प्यारा इसका टेक्सचर बना है। और कलर देखिए बिल्कुल बाजार जैसा आया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लेन पेपर डोसा की रेसिपी कैसी लगी, साथ में चटनी का स्वाद कैसा था। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ दोबारा एक एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।